Hello friend, welcome to our channel English with Siva. We are going to read a story about Akbar and Birbal, and I hope you would like and subscribe our channel English with Siva. Let's go start. तो स्टोरी का टाइटल होने वाला है द पिंक पाउच। पिंक मतलब गुलाबी, पाउच मतलब थैला, गुलाबी थैला। तो अकबर और बिरबल की बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी होने वाली है। स्टोरी के माध्यम से हम लोग देखेंगे कि ये पिंक पाउच क्या है। ये आप लोग देख सकते हो, ये एक आदमी है जो गुलाबी कलर का थैला रखा हुआ है। इस थैले में क्या भरा हुआ है, इसको हम लोग जानेंगे स्टोरी के माध्यम से। तो चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। वन डे मतलब एक दिन, अ पुअर मैन एक गरीब आदमी, वाज वॉकिंग बाय द मार्केट प्लेस। वॉकिंग बाय मतलब गुजर रहे थे। कहाँ से गुजर रहे थे? मार्केट प्लेस। तो एक दिन एक गरीब आदमी बाजार से गुजर रहे थे। आगे क्या होता है? वेन ही सा अ पिंक पाउच। वेन ही सा जब उन्होंने देखा। सी का सेकंड फॉर्म होता है सा। अगर ही सी रहता तो उसका मतलब हो जाता वह देखता है, लेकिन ही सा मतलब उन्होंने देखा। क्या देखा? अ पिंक पाउच, एक गुलाबी थैला, लेइंग ऑन द ग्राउंड। लेइंग पड़ा हुआ था। कहाँ पे पड़ा हुआ था? ऑन द ग्राउंड, जो जमीन पर पड़ा हुआ था। तो एक दिन एक गरीब आदमी जब मार्केट से गुजर रहा था तो उन्होंने देखा कि एक गुलाबी थैला जमीन पर पड़ा हुआ था। देयर वर 100 गोल्ड कॉइन इन इट। देयर वर मतलब था, उसमें था। 100 गोल्ड कॉइन इन इट। 100 गोल्ड कॉइन मतलब 100 सोने के सिक्के। इन इट, इट मतलब उसमें। तो उस जो गुलाबी कलर के थैले थे उसमें 100 सोने के सिक्के थे। आगे देखते हैं। जस्ट देन तभी, उसी समय, अ मैन साउटेड। अ मैन मतलब एक आदमी, साउटेड मतलब चिल्लाया। तो जैसे ही उन्होंने गुलाबी कलर का पाउच पाया, एक आदमी ने जोर से चिल्लाया। क्या चिल्लाया? हैज़ एनीवन फाउंड माई पाउच। जब हैज़ हेल्पिंग वर्ब पहले लग गया है तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क करेगा। तो हैज़ एनीवन फाउंड माई पाउच, क्या किसी को मेरा थैला मिला है? ऐसा करके एक आदमी जो है वो चिल्लाया। आगे वो आदमी बोलता है हुएवर मतलब जो कोई भी, रिटर्न्स इट तो जो कोई भी इस थैला को रिटर्न करेगा, सेल बी रिवार्डेड। सेल बी रिवार्डेड मतलब उनको इनाम दिया जाएगा। द पुअर मैन गेव हिम द पाउच। तो चूंकि गरीब आदमी उस थैला को पा गया था, सोने से भरा हुआ थैला को पा गया था, तो द पुअर मैन गेव हिम, गरीब आदमी ने दे दिया उन्हें, द पाउच थैले को। तो गरीब आदमी ने उस थैले को दे दिया। द रिच मैन काउंटेड इट। द रिच मैन अमीर आदमी ने काउंटेड इट। काउंटेड इट मतलब उसको गिना, सोने के सिक्के को गिना कि पूरा पूरा सिक्का है कि नहीं है करके। एंड वाज अबाउट टू लीव। एंड वाज मतलब था, अबाउट टू लीव। अबाउट टू, अबाउट टू का यूज हम लोग कब करते हैं? जब कुछ करने ही वाला हो। तो वाज अबाउट टू लीव जब वह जाने ही वाला था। लीव मतलब होता है जाना, जब वह जाने ही वाला था। व्हेन द पुअर मैन सेड, व्हेन मतलब तब, पुअर मैन सेड गरीब आदमी ने कहा। जब वो अमीर आदमी अपने सोने से भरे हुए थैले को लेकर के जाने ही वाला था तो उसी समय गरीब आदमी ने कहा।
सर। वेयर्स माई रिवार्ड, वेयर्स मतलब कहाँ है, माई रिवार्ड मतलब मेरा इनाम, मेरा इनाम कहाँ है, ऐसा करके गरीब आदमी ने कहा। द रिच मैन सेड, अमीर आदमी ने कहा। वाट रिवार्ड, वाट रिवार्ड मतलब कौन सा रिवार्ड, कौन सा इनाम, ऐसा करके रिच आदमी बोलता है। देखो भाई, जबकि पहले रिच आदमी ने बोला था कि जो कोई भी मेरे सोने से भरा हुआ पाउच को देंगे उनको क्या दिया जाएगा, इनाम दिया जाएगा, मैं उनको इनाम दूंगा, ऐसा करके बोला था। लेकिन यहाँ पे अमीर आदमी जो है अपने बात से मुकर गया, उल्टा क्या बोलने लगा, वाट रिवार्ड मतलब कौन सा रिवार्ड, ऐसा करके वो बोलने लगा। आगे अमीर आदमी बोलते हैं, यू हैव टेकन योर शेयर, यू हैव टेकन, टेकन मतलब आपने ले लिया है, योर शेयर मतलब अपना हिस्सा तो आपने ले लिया है, उस थैला से निकाल लिया है। आगे बोलते हैं, देयर वर 200 गोल्ड कॉइन्स, देयर वर इसमें था 200 गोल्ड कॉइन्स, 200 मतलब 200, गोल्ड कॉइन मतलब सोने के सिक्के। इस पाउच में तो 200 सोने के सिक्के थे, तो आपने अपना वाला हिस्सा निकाल लिया है, 100 सिक्का निकाल लिया है, इसमें 100 ही बचा है। इन माई पाउच, ये जो मेरे थैले हैं उसमें 200 सोने के सिक्के थे, जिसमें से 100 सिक्के आपने क्या कर लिए हैं, निकाल लिए हैं, अपना हिस्सा ले लिया है। बट नाउ लेकिन अब, देयर आर 100 गोल्ड कॉइन, लेकिन अब इसमें केवल कितने सोने के सिक्के हैं, 100 सोने के सिक्के हैं। तो चूंकि आपने तो भाई 100 सोने के सिक्के निकाल लिए तो केवल 100 ही बचे, इसमें कितना सोना का सिक्का था, 200 सोना का सिक्का था, ऐसा बोलने लगे। द पुअर मैन सेड, गरीब आदमी ने कहा, सर श्रीमान, आई एम पुअर मैं गरीब हूँ, बट आई एम नॉट अ थीफ। तो गरीब आदमी बोलता है कि श्रीमान, आई एम पुअर मैं गरीब जरूर हूँ, बट आई एम नॉट अ थीफ लेकिन मैं चोर नहीं हूँ, मैंने इसमें से कोई भी सिक्का निकाला नहीं है। आगे देखते हैं, बीरबल वाज पासिंग बाय, बीरबल वहाँ से गुजर रहा था, पासिंग बाय मतलब गुजर रहा था। ही आस्क्ड, ही यूज हुआ है बीरबल के लिए, तो बीरबल ने कहा, व्हाट हैपेंड क्या हुआ। उन दोनों को बात करते हुए देख कर के बीरबल ने बोला, भाई कि क्या हुआ, क्यों तुम लोग ऐसा बातचीत कर रहे हो। आफ्टर, आफ्टर मतलब बाद। आफ्टर द रिच मैन हैड रिलेटेड द इंसिडेंट, इंसिडेंट मतलब घटना के बारे में, रिलेटेड मतलब बताया। रिच मैन के द्वारा, अमीर आदमी के द्वारा उस घटना के बारे में बताने के बाद, आफ्टर मतलब बाद। तो रिच मैन जो है वो सारा घटना बीरबल को बताया, भाई कि ऐसा ऐसा बात है, इसमें तो 200 सिक्के थे लेकिन 100 सिक्के इन्होंने चुरा लिया है। तो सारे घटना के बारे में रिच मैन ने किनको बताया, बीरबल को बताया। तो उसके बाद बीरबल टोल्ड हिम, बीरबल ने उनको कहा, हिम यूज हुआ है अमीर आदमी के लिए, तो बीरबल ने अमीर आदमी को कहा, क्या कहा, योर पाउच हैड 200 गोल्ड कॉइन्स, योर पाउच आपके थैले में, हेड था आपके थैले में था 200 गोल्ड कॉइन, तो आपके थैले में तो 200 सोने के सिक्के थे। दिस पाउच इजंट योर्स, तो चूंकि आपके थैले में 200 सोने के सिक्के थे इसलिए दिस पाउच इजंट योर्स, तो यह पाउच जो है वो आपका नहीं है, क्योंकि इस पाउच में तो 100 ही सोने के सिक्के हैं, तो ये पाउच आपका नहीं है भाई, ये दूसरे का होगा, आपके पाउच में तो 200 सोने के सिक्के थे। सिंस चूंकि इट हैज़ ओनली 100 कॉइन्स, चूंकि ये जो थैले हैं इसमें तो केवल 100 सोने के सिक्के हैं, लेकिन आपके जो थैले थे उसमें 200 सोने के सिक्के थे, इसलिए ये पाउच जो है वो आपका नहीं है। ऐसा करके बीरबल जो है वहाँ पे निर्णय कर दिए। बीरबल गेव द पाउच टू द पुअर मैन, बीरबल गेव बीरबल ने दे दिया, द पाउच थैले को किसको दे दिया, टू द पुअर मैन। तो ऐसा कह करके बीरबल ने
उस थैले को गरीब आदमी को दे दिया। तो इस तरीके से बीरबल ने सही निर्णय किया और गरीब आदमी को उसका अधिकार दिलाया। और यहाँ पे अमीर आदमी जो था वो छल कर रहा था, इसलिए उनको उनका खामियाजा भुगतना पड़ा। तो वीडियो कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय।